वीर्याणं तमोवज्जायानं लोये मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाख्यो प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु। ये कितना तेज आवाज में बोला है, ये सब पाप बंद होता है। ये थोड़ा सा ऐसे हट जाओ ना, जो बच्चे नजर नहीं आ रहे, जो ये इसके आगे आ रहे हैं ना, कैमरा के आगे, इसे इसको अभी क्या है, उसके आगे मत आओ इनको। चलिए, आज मूर्छ सप्तमी का दिन कहलाता है। भैया बड़े बच्चों को नहीं पढ़ना हो, नहीं सुनना तो जाओ, मैं तो खुली छूट दे रहा हूं, आप जा सकते हो जिनको जाना है। वो छोटों को तो सुनने दो, आपको पाप बंद करना है तो करो, उनको तो सुनने दो आप। शांति की चीजें हैं। मंदिर में पहला धर्म मौन, यानी गर्दन की दो टुकड़े भी हो जाएं तब मुंह से फाड़ ना निकले, उसको उसको जिन मंदिर में घुसना कहते हैं। कोई बहुत मजबूरी हो तो अलग बात है, कुछ किसी को कुछ कहना हो, आप तो आपस में बात करते हैं और शर्म भी नहीं आती। जब आप माँ जिनवाणी की लाज नहीं रख सकते तो किसकी लाज रखोगे? आप घर में भी ऐसे ही करते होगे अपने। भाई आप शांति से, सबसे पहला धर्म मंदिर में मौन। कितना मौन? तो मैंने बताया ना, गर्दन कट जाने की कीमत पे ना बोले, घुसते ही ये प्रतिज्ञा ले ले कि भाई अपन एक शब्द नहीं बोलेंगे। और कभी किसी इस दिन मौन रहकर देखो, जो सुबह शाम तक बकवास करते हो, बुद्धि फ्रेश हो जाएगी। कुछ भी नहीं है जो आप ये शिक्षा अंगीकार कर रहे हो, ये कोई काम नहीं आएगी। काम आएंगे आपके संस्कार। ऐसे तो बहुत पढ़ लिए, कितने हजारों पढ़ रहे। शांति रखो एकदम। आज अपन मूक सप्तमी की कथा सुनने बैठे हैं, पारसनाथ की। क्या है पारसनाथ की? पूजन भी कर लोगे तो क्या होगा? पारसनाथ के कुछ एक अंश गुण तो जीवन में आना चाहिए ना। देखिए, घटना है चौथे काल की, पारसनाथ की। भैया ये पीछे, ये दोनों जने उठ के चले जाओ बेटे, आप चले जाओ दोनों, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वैसे आप ही दोनों बात कर रहे हो ना, जाओ जाओ, उठ के जाओ बेटे। बेटे कथा सुनना हो तो शांति रखो, आप आपस में बात मत करो। मैंने देखा है, बहुत बहुत बातें करते हो आप। लोग मुझे मैसेज दे दे के पूछते हैं आपके यहाँ ऐसा ऐसा सिस्टम है क्या? शायद अब क्या कहूं मैं, इतना कहने के बाद भी आपस में बात कर रहे हैं, तो जो सुनाने का मन है वो पूरा खत्म हो जाता है। अरे 10-10 हजार लोग बैठे रहते हैं मेरी सभा में और कोई मुंह से फाड़ नहीं निकाल सकता। मैं कहता हूं आप 1 महीना मौन रहकर देखो, ये
अधिक बोलना विद्वत्ता नहीं है, मौन रहना विद्वत्ता है। मौन रहना, आप देखो आपके दिमाग में कितनी ऊर्जा एकत्रित होगी, आपको ऐसा लगेगा कि हम जीवन में कुछ सीखे। ये चीजें ऐसी हैं कि इसमें ज्ञान वैराग्य रस पुष्ट होता है कि जब पूरी सभा शांत हो। तो एक राजा अरविंद थे। राजा अरविंद, उनका एक मंत्री था। मंत्री के दो पुत्र थे, एक का नाम था कमठ और एक का नाम था मरुभूति। कमठ और मरुभूति दोनों सगे भाई। एक बार क्या हुआ, मरुभूति जो मंत्री था उसको काल पाकर वैराग्य आ गया। जो मंत्री था समय पाकर पहले राजा महाराजा दीक्षा ले लेते थे, वैराग्य धारण करते थे। तो पिता को वैराग्य आ गया, तो मंत्री जो पिता था उसने मरुभूति को अपना मंत्री पद दे दिया। राजा अरविंद का मंत्री हो गया मरुभूति। कमठ उनका सगा भाई। अब कमठ को मन में ईर्ष्या रहने लगी कि मेरा भाई मेरे बाप ने इसको मंत्री बना दिया। कमठ शुरू से दुष्ट था, उसकी कसाय की प्रकृति थी। इसको जन्मजात प्रकृतियां होती हैं। आप मनोविज्ञान पढ़ो तो आपको काम इससे कुछ नहीं होता। आप कितना भी एक ग्रंथ घोट घोट के पी जाओ, उससे गति नहीं सुधरती। आप पूरी दुनिया में यशस्वी बन जाओ, सारी दुनिया आपको कहे कि महान है, माथा फटा जा रहा है इनका ज्ञान से, तो भी गति नहीं सुधर सकती। गति सुधरती है विशुद्धि से जीव की। बाहर में कोई कितना पढ़ ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मरुभूति कमठ जन्मजात दुष्ट था और जन्मजात दुष्ट परिणाम थे उसके, तो वो ईर्ष्या करने लगा मरुभूति से। मरुभूति की पत्नी बहुत सुंदर थी। हुआ ये कि एक बार राजा अरविंद मरुभूति को लेकर, अपने मंत्री को लेकर कहीं युद्ध करने चला गया। अब घर में कमठ रह गया और मरुभूति की पत्नी। तो कमठ की दुष्ट दृष्टि उसकी पत्नी पर चली गई, और जब दुष्ट दृष्टि चली गई तो उसने जबरदस्ती किया उसकी पत्नी के साथ, मरुभूति की पत्नी के साथ दुराचार करना चाहा। और भीषण कथा लिखी है ग्रंथों में, वो कैसे भी बची, जो भी घटना घटी। अब वापस जब आई ये मरुभूति और अरविंद, तो मरुभूति की पत्नी रोते हुए राजा अरविंद के दरबार में पहुंची। राजा अरविंद के दरबार में पहुंची। भले राजा नहीं गया था, मरुभूति को भेजा था, और अरविंद से कहा कि देखो तुम्हारे मंत्री की पत्नी में और ये इनका सगा भाई मेरे साथ दुष्टता की है, इसने दुराचार किया है। तो राजा को बहुत गुस्सा आया और राजा ने उसको गधे पर बैठाकर कमठ को काले मुंह करके देश निकाला दे दिया। देश निकाला बहुत बड़ी वो मानी जाती है एक तरीके से सजा, मृत्यु दंड जैसा, अपने देश से ही निकाल देना। अभी तो देश से निकलने को गौरव मान रहा है आदमी। इधर सर मुड़ा के अब पीछे से मरुभूति आया, उसे पूरी घटना मालूम पड़ी। मरुभूति को पीछे से ही पूरी घटना मालूम पड़ी कि अरे ऐसा ऐसा घटित हो गया है। तो बहुत उसको गुस्सा आया, तो अपनी पत्नी से झगड़ने लगा मरुभूति कि तुमने काय को राजा अरविंद से शिकायत की, छोटी सी बात का तिल का ताड़ बनाया तुमने। भाई तो था वो, उसे भाई से बहुत प्रेम था मरुभूति को, कमठ से। दुष्ट था तो था, उसकी स्वभाव प्रेम का था, और बड़े भाई की याद में वन जंगल में भाई को खोजने के लिए निकला। इधर कमठ
पंचाग्नि तप तपने लगा वन जंगल में जाके क्रोध में। और इधर जाकर मरुभूति जब वहां पहुंचा और भाई से क्षमा मांगने लगा, भाई तुम चलो घर चलो, तो कमठ गुस्से में आकर कहता है, हाँ पहले तो मेरे को नगर से बाहर निकलवा दिया और अब आके यहां ड्रामा करता है। तेरी पत्नी ने मेरा काला मुंह करके नगर से निकलवा दिया, अब मुझे तू मनाने आया है। गुस्से में आकर एक बड़ा सा पत्थर लिया, चट्टान उठाई, बलशाली था कमठ, और मरुभूति के सर पर देकर मारा। मरुभूति के वही प्राण पखेरु उड़ गए और मरुभूति वहां खत्म हो गया। इधर क्या हुआ, बाद में जो कमठ था उसको भी एक बार लोगों ने चोरी करते हुए मार दिया। मरुभूति मरकर हाथी बना वन जंगल में। क्या बना? और कमठ बना कुक्कर नाम का सर्प। कुक्कर नाम का सर्प बना कमठ जाकर। इधर हाथी, इधर राजा अरविंद को मालूम पड़ी घटना कि मेरे मंत्री को कमठ ने मार दिया है, तो अरविंद को, राजा अरविंद को भी वैराग्य आ गया। और राजा अरविंद को वैराग्य आया तो राजा अरविंद दीक्षा लेके वन जंगल में मुनि बन गया, अपने मंत्री की याद में, मरुभूति की याद में। इधर क्या होता है, मुनिराज दीक्षा ली और सम्मेद शिखर की यात्रा के लिए रवाना हुए राजा अरविंद। रास्ते में एक पागल हाथी मिला, यही पागल हाथी जो मरुभूति था, हाथी बना था और वन के जंगलों को उखाड़ उखाड़ के पटक रहा था। जैसे ही राजा अरविंद सामने आई तो हाथी को जाति स्मरण ज्ञान हो गया और मालूम पड़ा, अरे ये तो मेरे राजा हैं, ये मेरे राजा हैं, राजा। और राजा अरविंद को देखकर शांत हो गया। राजा ने उपदेश दिया, पहचानो, तुम तो राजा अरविंद को मालूम पड़ गया, मुनिराज थे वो तो, तुम मरुभूति के जीव हो। और उन्होंने उपदेश सुना और मुनिराज का उपदेश सुनकर हाथी अंतर्मुख दृष्टि हो गई, हाथी को भेद विज्ञान हो गया और हाथी की पर्याय में मरुभूति के जीव को सम्यक दर्शन, आत्मदर्शन की प्राप्ति हो गई उस मुनिराज के उपदेश सुनकर। देखो हाथी की पर्याय में। इधर क्या होता है, इधर ये भी मुनि बन गए, मुनिराज तो बन गए। इधर वो सर्प बना था कुक्कर, राजा अरविंद तो मुनि थे, कुक्कर सर्प। ये हाथी अब तो सम्यक दृष्टि हो गया, सूखे पेड़ पत्ते खाता था, प्राशुद्ध पानी पीता था। और जैसे ही वो सर्प आया, सर्प को पूर्व जन्म के बैर की वजह से हाथी को डस लिया और हाथी समाधि मरण पूर्वक देह छोड़ा। हाथी 12वें स्वर्ग में जाकर देव बना, 12वें स्वर्ग में। देखो गजब की बात, 12वें स्वर्ग में कहा। अब आप याद रखना पूरी कथा को, ये प्रथमा नियोग की कथाएं सुनाना करना नियोग से भी कठिन है, प्रथमा द्रव्या नियोग से भी कठिन है। इसको प्रॉपर आप 200 पेज पढ़ोगे तब जाके मालूम पड़ेगी कथा का कुछ अंश। इसको इतना सरल मत समझना। पूरे पुराण के 25, 50, 100 पेज पढ़ो तब जाके पूरी कथा ख्याल में आएगी। लेकिन आज व्यक्ति कथा को, भगवान के इस एक अनियोग को स्थूल दृष्टि से देखता है, जो प्रगट मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। गंभीरता से उसको ग्रहण नहीं करते कथा को। 12वें स्वर्ग में जाकर देव बना और वो सर्प कहां गया, मरकर 5वें नरक में नारकी बना। सर्प मरकर 5वें नरक में नारकी बना। हाथी सम्यक्त करके 12वें स्वर्ग में देव बना। इधर 12वें स्वर्ग की आयु पूरी हुई
तो एक विदेह क्षेत्र में राजा विद्युत गति रहते थे। 12वें स्वर्ग से उच्चय करके वो मरुभूति का जीव अग्निवेग नाम का पुत्र बना, राजा का पुत्र, अग्निवेग नाम का राजकुमार। एक बार राजकुमार विहार कर रहा थे वन जंगल में, वन कीड़ा, वहां मुनिराज के दर्शन हुए। मुनिराज के दर्शन करके पूर्व भव का स्मरण हो गया, पूर्व भव का स्मरण, और पूर्व भव का स्मरण हो गया तो मुनिराज ने, अवधि ज्ञानी थी, मुनिराज ने अग्निवेग राजकुमार को कहा, हे राजकुमार, आज से 5 भव बाद, माने 6ठे भव में तुम 23वें तीर्थंकर पारसनाथ के रूप में अवतार लो। ऐसा मुनिराज ने भविष्यवाणी करी। ये सुनकर अग्निवेग राजकुमार को वैराग्य आ गया, उन्होंने फिर से दीक्षा ग्रहण कर ली। देखना आप कितनी गजब की कथा है। इधर 5वें नरक से निकलकर नारकी वो अजगर बना, मरकर अजगर बना। देखो, क्रोध, बैर, कसायों से किसी का भला नहीं हुआ आज तक। ये प्रकृति है, ये दुनिया है। याद रखना, दूसरे को जीतना जैन शासन में विजय नहीं है, बल्कि अपनी कसायों पर विजय प्राप्त करना ही सच्ची विजय है। अजगर बना निकलकर नरक से। इधर काल पाकर अग्निवेग मुनिराज ने मुनि दीक्षा ले ली और वन जंगल में आत्म ध्यान कर रहे थे। अजगर ने पूरब भव के संस्कार बस मुनिराज को जिंदा निगल लिया, ऐसा पूरा मुंह फैलाकर। चित्र बने हुए देखोगे तो आप। लेकिन मुनिराज ने सल्लेखना समाधि पूर्वक देह छोड़ा तो 5वें भव में 16वें स्वर्ग में जाकर देव बने, 16वें स्वर्ग में। और वो जो अजगर था मरकर 6ठे नरक गया। अब किसको कहते हैं नरक की पीड़ा, किसको कहते हैं? आप जानते हो नरक की सबसे जघन्य आयु 10,000 वर्ष है। जघन्य, एक बार नरक में पहुंच जाए। अब 6ठे नरक में कितनी है? 6ठे नरक में 31, 22, मैक्सिमम कितनी है 6ठे नरक की? 22। अब बताओ, 22 सागर, एक सागर में असंख्यातों वर्ष। बड़ी मुश्किल से तो नरक से निकला और नरक से निकलकर दोबारा नरक में पहुंच गया। सरल नहीं है भाई साहब, सरल नहीं है। भैया पीछे मत मुड़िए आप। आपको बोला ना, ये इसलिए मैं सुनाता नहीं हूं आप लोगों को। आपको बोला ना पीछे क्या हो रहा है, पीछे क्या देख रहे हो आप? आपको कोई प्रश्न है हमसे पूछो ना। आपको क्या है, कीमत नहीं है। हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, मैं बीकॉम का स्टूडेंट था, तो बड़ी मुश्किल से अच्छे प्रोफेसर पढ़ाने आते थे। यदि कोई स्टूडेंट मुड़ भी जाए, गर्दन मुड़ी, तो पहले तो कान पे तमाचा मारा और मतलब उसी समय तत्काल छोड़ के चले जाते थे क्लास। एक बार ऐसा झगड़ा हुआ, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट थे तो जिन्होंने डिस्टर्ब किया उनको इतना मारा कि एक के प्राण निकल गए, मौत ही हो गई, बचा नहीं वो। आपको मालूम नहीं है, यहां पर जो एमबीए वगैरह करते ना, 4-4, 6-6 लाख रुपए उनको टीचरों को वेतन दिया जाता है 1 महीने का, और बच्चे चातक वक्त इंतजार करते हैं वो माता पिता जिन्होंने यहां भेजा है। और क्या है कि धार्मिक संस्थाओं में आदत बिगड़ जाती है, मैंने ऐसा देखा। बहुत सारे गुरुकुलों में रहा हूं मैं, कोई बहुत 10% बहुत अच्छे हों जो निहाल करें। अरे भाई, ये बड़ा मंगल अवसर होता है। क्या माता पिता ने क्या आशाएं रख के आपको यहां भेजा है। कहता हूं पढ़ाई 20% करो, संस्कार 80% होने चाहिए।
और संस्कार 1% भी ना हो और पढ़ाई पढ़ाई हो तो सर का भार होगी। सोलहवें स्वर्ग में जाकर वो देव बना और ये अजगर था, छठे नरक में नारकी बना। बंधु, जब वो 16वें स्वर्ग का देह आयु पूरी हो गई, 16वें स्वर्ग की आयु पूरी हो गई, तो इधर पश्चिम विदेह के वज्रवीर्य नाम के राजा, उनके घर में वो 16वें स्वर्ग का देव वज्रनाभि चक्रवर्ती के रूप में उत्पन्न हुआ। किसके रूप में? आपने वज्रनाभि चक्रवर्ती के वैराग्य भावना सुनी होगी। वज्रनाभि चक्रवर्ती की निस्वभाव में थिर वही वज्रनाभि निर्ग्रंथ विदेह क्षेत्र में, और वो छठे नरक से निकलकर कुरंग नाम का शिकारी बना। मरो, कुरंग नाम का शिकारी छठे नरक से निकला। मार धार पूर्व जन्म के खोटे संस्कार, मांस खाना, कच्चा मांस, लोगों को मारना। वर्तमान परिणाम देखकर यह ज्ञात लगाया जा सकता है कि ये जीव मरकर कहां से आया है। हर व्यक्ति के अपने एक लक्षण होते हैं, उसका चेहरा, उसकी वेशभूषा, हाव भाव, शांत परिणाम देखकर बिल्कुल मालूम किया जा सकता है कि ये व्यक्ति देह कहां से आया है और कहां जाएगा। लक्षणों से मालूम पड़ते हैं। वज्रनाभि चक्रवर्ती को अपना पूर्व जन्म सुनकर वैराग्य आया और विदेह क्षेत्र में क्षेमंकर मुनिराज की दिव्य ध्वनि सुनकर दीक्षा ले ली और वन जंगलों में ध्यान मग्न हो गए। विदेह क्षेत्र की बात कर रहा हूं। इधर कुरंग शिकारी विदेह क्षेत्र में वन जंगल में रहता था और वज्रनाभि चक्रवर्ती मुनि बन गए। 6 खंड जीतकर 96,000 रानियां, इस सबको त्याग करके मुनि बने। अब बताओ कहां चक्रवर्ती और कहां मुनि। और वो कुरंग नाम का शिकारी ने जैसे ही वज्रनाभि मुनिराज को देखा, वज्रनाभि मुनिराज को देखा जैसे ही, तो देखकर पूर्व जन्म के बैर के बस उस वज्रनाभि मुनिराज पर घोर उपसर्ग किया। घोर उपसर्ग, तीरों से बेध दिया शरीर को। कहां चक्रवर्ती और कहां तीरों से बिध रहे, और समाधि पूर्वक देह छोड़ा। ग्रेवियक में अहिमेंद्र बने जाकर वज्रनाभि चक्रवर्ती, मरुभूति का जीव, और ये कुरंग शिकारी मरकर 7वें नरक में जाकर नारकी। ये कौन सा भाव चल रहा है? 7वां भाव चल रहा है। और समझ लो, एक बार सर्प बनावो, हाथी के बाद सर्प, इसके बाद फिर नरक, फिर अजगर, फिर नरक, फिर कुरंग शिकारी, फिर 7वें नरक में फिर नारकी जाकर। बोलो आप, कितने कितने कष्ट नरक में भोगता है जीव, कितने कितने कष्ट भोगता है। आनंद 7वें नरक में नारकी बना। अब अहिमेंद्र की आयु पूरी करके इतनी लंबी, अयोध्या में राजा वज्रबाहु के यहां आनंद कुमार का न राजकुमार बना। किसका? कौन बना? आनंद कुमार नाम का राजकुमार। वज्रबाहु राजा के घर अष्टानिका में एक मुनिराज के दर्शन करने गई, और मुनिराज के दर्शन करने गई। मुनिराज ने कहा, हे आनंद कुमार, बस तुम्हारे मात्र 3 भव शेष रहे हैं। आज से 3 भव बाद तुम भरत क्षेत्र में 23वें तीर्थंकर पारसनाथ के रूप में अवतार लोगे। मात्र 3 भव तुम्हारे रहे। बताओ, बस सुनो कथा सुनो बाबा। ये बहुत वैराग्य की विचित्रता की है। ये जैन शासन बदले लेने का नाम नहीं है, टिट फॉर टैट नहीं है, जैसे को तैसा नहीं है। उसने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, कमठ ने तो। सुनना, तो ये सुनकर
पुनः इन्होंने दीक्षा ले ली और दीक्षा लेकर 16 कारण भावना भाकर आनंद कुमार मुनिराज ने तीर्थंकर नामकरण प्रकृति का बंद किया। तीर्थंकर प्रकृति का बंद, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंद होने के बाद नियम से तीसरे भव में जीव निर्वाण जाता ही जाता है। और इधर क्या हुआ, वो 7वें नरक से निकलकर कौन बना, सिंह बना, मरो। और ये नियम है, आप तो कर्णन योग भी पढ़ते हो, ये नियम है 7वें नरक से निकलने वाला प्राणी कभी भी मनुष्य नहीं बनता, पशु ही बनता है, वो भी क्रूर पशु। वो सिंह बना। इधर आनंद कुमार मुनिराज घोर तप कर रहे थे, आनंद कुमार मुनिराज, और इधर शेर ने भीषण उत्सर्ग किया, पूर्व जन्म के संस्कार बस मांस नोच नोच के खा गया। लेकिन आनंद कुमार मुनिराज तो अंतर में लीन हो गई, अंतर में लीन हो गए और संलेखना पूर्वक देह छोड़ा, जाकर 16वें स्वर्ग में जाकर देव। और इधर 16वें स्वर्ग में देव हुए, इधर ये शेर मरकर 5वें नरक में गया। पुनः हद हो गई बंधुओं, अब ये उनका अंतिम पड़ाव था। इधर 16वें स्वर्ग में थे, इधर बनारस में जब उनकी आयु पूरी होने वाली थी, 15 माह पूर्व राजा विश्वसेन और बामा देवी शासन करते थे। और माता बामा देवी ने बैसाख कृष्ण द्वितीया के दिन 16 स्वप्न देखे, 16 स्वप्न, बैसाख कृष्ण एकादशी 16 स्वप्न देखे। और इधर 16वें स्वर्ग को चय करके पौष कृष्ण एकादशी के दिन बनारस में, बनारस नगरी में पार्श कुमार 23वें तीर्थंकर का अवतार हुआ। उम्र थी इनकी 100 वर्ष। सुनना पूरी घटना, अभी मैंने आपको पूर्व के भव सुनाई, अब मैं उनके वर्तमान भव आपको सुना रहा हूं, वर्तमान कथा पार्श्वनाथ की। जब म्यूजिक के साथ सुनाते हैं तो बहुत समय लगता है और एक अलग माहौल होता है। अभी तो मैं आपको बहुत संक्षिप्त में सुना रहा हूं ये कथा, देखो कैसी विचित्रता है। माने सगा भाई, ये और सुनना बात, इतिहास उठाकर देखो, इतिहास उठाकर, पूरब में यदि किसी का किसी से बैर हुआ है तो भाई ही बैरी बनकर तैयार हो जाता है। भाई, सगी मां, सगी बहन, जब जब किसी मुनिराज पर किसी ने उपसर्ग किया है तो तुम पूरे पुराण और इतिहास उठाकर देख लो, कोई दूसरा नहीं है, बैर घर के मेंबर से ही शुरू हुआ है। उठा के देखना हाथ, आप पीछे भैया बात मत करो प्लीज। इधर क्या हुआ, पार्श्वनाथ वन विहार करने गए। इनके नाना का नाम महीपाल था, पारसनाथ के नाना का नाम महीपाल। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, अति आश्चर्य, अति आश्चर्य, वो 5वें नरक से निकलकर शेर, मरु कमट का जीव, 5वें नरक से निकलकर महीपाल नाम का व्यक्ति बना। माने बामा देवी के पिता, क्या आश्चर्य है, उसी घर में पैदा, वहीं हो गए रिश्तेदार। माने पारसनाथ की मां के पिताजी, लेकिन जैन धर्म से प्रेम नहीं था, पंचाग्नि तप तपते थे। बामा देवी कहती थी पारसनाथ का अवतार हुआ है तुम्हारे देवते का, हुआ होगा अवतार, मैं नहीं मानता किसी तीर्थंकर वीरथंकर को। इस तरह का जिद्दी था वो महीपाल तापस। और वन जंगल में पंचाग्नि तप तपता था, लंबी लंबी दाढ़ियों में 2-2 किलो डींगर भर रहे थे, और महा डरावना था वो महीपाल। इधर जब वन विहार करने गई
तो तापस बड़ा सा लक्कड़ जलाकर उसमें ईंधन पटक रहा था, बड़ा सा लक्कड़ जलाकर, भारी ईंधन। और जब भारी ईंधन पटक रहा था तो इधर पारसनाथ देवों के साथ भ्रमण कर रहे। पारसनाथ तो महिपाल तापस को अवधि ज्ञानी थे। महिपाल तापस को पारसनाथ ने बोला, अरे इस अनर्थ को रोको, इस लक्कड़ में नाग नागिन के जोड़े जल रहे हैं, नाग नागिन के जोड़े, इस अनर्थ को शीघ्र रोको। महिपाल तापस की आंखें अंगारे लाल लाल हो गई। तू कौन है बच्चा, मुझे संबोधन कर रहा है पागल? तू बड़ा अंतर्यामी बनता है, इसमें नाग नागिन है, तूने देखे हैं, बड़ा भगवान बना फिरता है, बकवास बंद कर, आगे बढ़। पारसनाथ बोले, जल्दी रोको इस अनर्थ को, कौन अंतर्यामी है ये छोड़ो। तुरंत तापस ने कुल्हाड़ी उठाई और जोर से लक्कड़ पर देकर मारा, जोर से लक्कड़ पर देकर मारा। लक्कड़ के 2 टुकड़े हो गए और उसमें से नाग नागिन के जोड़े लहराते हुए निकले, तड़प रही थी भयंकर। और तापस को गुस्सा आई और उसने देखा नहीं तो उनकी बात सच्ची निकल गई। तो महिपाल तापस गुस्से में वहां से भाग गया। और इधर पार्स कुमार ने अंतिम समय उन्हें संबोधन किया। पार्स कुमार ने संबोधन किया। तीर्थंकर के जीव तो अतिशय युक्त होते हैं, मुंह से क्या संबोधन करते। तत्काल नाग नागिन के परिणाम मंद हुए और वो देह छोड़कर, नाग नागिन देह छोड़कर भवनवासी देव बने। धर्मेंद्र और पद्मावती, इस चित्रा पृथ्वी के नीचे भवनवासी देवों में उनका जन्म हुआ जाकर। इधर सर्प युगल का जब उद्धार हुआ तो महिपाल तापस अंदर बहुत ज्यादा परेशान, मेरी तपस्या झूठी निकली, मेरी तपस्या झूठी निकली। और हुआ ये कि वो संतापित होकर मरा और मरकर संबर नाम का देव बना। अब आप कहोगे आप कैसे देव बन गया? वो खोटा तप करके। खोटे तप में भी यदि कसाय मंद थी, यदि कसाय मंद है खोटे तप करके, तो भैया पीछे तुम भैया सबसे ये, हाँ क्या नाम है इसका सबसे पीछे? अरे यहां तुमसे बोल रहा हूं मैं, अरे भैया तुमसे बोल रहा हूं, हाँ खड़े हो, हाँ खड़े हो, पीछे पीछे सबसे, तुमसे पीछे, सबसे पीछे, हाँ खड़े हो जाओ। तुम इधर आ जाओ आगे। बार बार पीछे मुड़ के देखते हो या कभी उसे देख रहे हो, कभी उसे देख रहे हो? अब यहां बैठ जाइए और आपको जाना है तो कमरे भी चले जाओ बेटे। अब यहां बैठ जाओ आगे आगे। और एक तुम भी आओ, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो। वो क्या नाम है बड़ा लड़का, वो मतलब पूरी कथा में कभी उसे देखता है, कभी उसे देखता है, कभी उसे देखता है। हाँ ये प्रश्न आया है, 16वें स्वर्ग से च्युत होकर बर स्वर्ग प्राणत आणत, अब वो देखेंगे। इसमें तो कथा में 16वां स्वर्ग लिखा है, कथा में तो मेरे पास। हाँ आगे सुनना। इधर क्या होता है, महिपाल नाम का तापस, चूंकि उसने बाल तप किया और तप के फल में वो संबर नाम का देव बना। जब संबर नाम का देव बना, इधर अयोध्या का राजदूत, अब जो पारस कुमार थे वो 30 वर्ष के हो गए। अयोध्या का राजदूत पारसनाथ के विवाह का समाचार लेकर आया बनारस में, और उसने अयोध्या का वैभव सुनाया। अयोध्या का वैभव सुनकर
पार्स कुमार को वैराग्य आ गया और उन्होंने ये निर्णय किया कि हमको दीक्षा लेनी है। फिर स्वर्ग से बिमला नाम की पालकी आई और गुलमखेट नगर में, वहां के जंगलों में, बनारस के जंगलों में पारसनाथ ने दीक्षा धारण करी। उनका प्रथम आहार ब्रह्मदत्त राजा ने गुलमखेट नगर में दिया। इधर सुनना ध्यानपूर्वक कि 4 वर्ष तक, मैंने 4 वर्ष नहीं, 4 महीने तक, 4 महीने का है इनका, क्या बोलते हैं, ये देखिए आप जरा सुनिए, इनका दीक्षा काल कितना है ये देख बता रहा हूं मैं आपको। 4 माह, केवल 4 माह इन्होंने तप किया और 4 माह तप करने के बाद अहि क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश में कहलाता है, अहि क्षेत्र जिसको अपन बोलते हैं ना, अहि क्षेत्र, वहां पर मुनिराज पार्श्वनाथ तप कर रहे थे और इस संबर नाम का देव आकाश से जा रहा था, तो इसका विमान रुक गया। विमान तो क्या होता है इनका, और गुस्से में आकर पूर्व जन्म पूरा याद आ गया। अब मेरी तो एक बात समझ में नहीं आ रही, जिनकी केवल ज्ञान में, जिनके 3-3 कल्याणक मनाने चारों निकाय के देव आए, अब इंद्र सब सो गए जाकर, सारे इंद्र गायब हो गए। कितना आश्चर्य है, कितना आश्चर्य है, सारे इंद्र सो गए और घोर उत्सर्ग किया 7 दिन तक। तुम पर निर्जन बन में बरसे ओले सोले पत्थर पानी, पर कठिन तपस्या के आगे चल सकी न सठ की मनमानी। मतलब कभी हवा का, कभी पत्थर का, कभी आग का, कभी पानी का, ऐसा घोर उपसर्ग हुआ जिसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। और ये निमित्त ज्ञान से, अवधि ज्ञान से धर्मेंद्र पद्मावती को मालूम हुआ। अब मालूम तो मेरे को एक समझ में नहीं आती इस कथा में कि तीर्थंकर की घटना इंद्र को मालूम नहीं पड़ी। वैसे बात बात में सिंहासन हिलता है, इंद्र सब गायब हो गए, सारे इंद्र। पद्मावती धर्मेंद्र आई, पर याद रखना पद्मावती धर्मेंद्र ने कोई रक्षा बक्षा नहीं करी, उन्हें को तो अपना विकल्प आया केवल। तीर्थंकर को कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता, तीर्थंकर को उपसर्ग होता ही नहीं है, ये तो हुंडा अवसर अपनी काल के योग से ऐसा भाव आया करने का। और धर्मेंद्र पद्मावती ने अपना विकल्प पूरा किया और इधर 4 घाती कर्मों का नाश करके मुनिराज पारसनाथ को तत्काल ही अहि क्षेत्र में केवल ज्ञान की उत्पत्ति है। और बस भाई, तालियां कम भाई, सुनो बेटे, गंभीरता से सुनो, चीज को गंभीरता से सुनो। क्या रखा है ताली बजाने में? इसमें बहादुरी तो इसमें है कि जब पारसनाथ से कुछ आप सीख कर जाओ, बजाना हल्की बज गई बस बहुत है, अनुमोदना होगी केवल ज्ञान की। सुनना, इधर क्या होता है बंधुओं, तो वो संबर देव जब केवल ज्ञान हो गया तो भगवान के चरणों में गिरा और भगवान की मुद्रा देखकर अब उसे पश्चाताप हुआ। 9 भव तक एक तरफा बैर चलता रहा और 9 भव तक पारसनाथ ने कोई जवाब नहीं दिया, जबकि पारसनाथ हर भव में समर्थ थे। आप जानते हो, असमर्थ होकर क्षमा करे वो लाचारी है, और समर्थ होकर क्षमा करे वो आराधना है। हर भव में पारसनाथ ने क्षमा किया, हर भव में, हर भव के अंदर, और पारसनाथ के चरणों में गिर गई। पारसनाथ के स्वरूप देखा, उनकी दिव्य ध्वनि में तत्व सुना संबर देव ने, और संबर देव को भगवान पारसनाथ के समर्षण में आत्मदर्शन, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई।
आपको जान के आश्चर्य होगा, पारस पुराण में पुराणकार लिखते कि हे प्रभु, आप पर उपसर्ग करने वाला तिर जाता है, तो जो आपके मार्ग पर चले वो क्यों नहीं तिरेगा। प्रश्न आ रहा है, मुनि पार्श पर उपसर्ग अई क्षेत्र यूपी में हुआ था या बिजोलिया पार्श्वनाथ में हुआ था? कई बिजोलिया वाले कहते हैं कि हमारे यहां हुआ, और यूपी वाले कहते हैं हमारे यहां हुआ। कहीं हुआ सही। अपन तो वैसे तो प्रमाण यूपी के ज्यादा हैं, और बिजोलिया में सही तो क्या फर्क पड़ रहा है, और आई क्षेत्र में सही तो क्या फर्क पड़ रहा है। हाँ बोलो, प्रश्न क्या बेटी, सुनिए। क्या ये 5 तरह की अग्नि जलाते हैं, पंचाग्नि तप, उसमें 5 तरह की क्रियाएं करते हैं, हमें भी नहीं पता। सर नीचा करते हैं, आग के आगे तपते हैं, धूल लगाते हैं, क्या क्या, मतलब खोटा तप, ये मान के चल लीजिए आप है। मुझे शब्द नहीं आ रहे समझ में, तेज बोलोगे तो ही आएगा। हम प्रश्न वो कर रहा ना बेटे, आप उसके वो हो क्या, पिए? हाँ बोलो, नहीं आ रही समझ में। बहुत बहुत सीखना बाकी है तुम लोगों को, अभी आपकी आवाज ही नहीं आती। हाँ बस ऐसे ही करते, हाँ यही है, और क्या है। अब जोर से बोला करो ना वहां से, ये बात आप जोर से नहीं कह सकते हो। सुनिए, तो भाई साहब 4 महीने बाद उनको केवल ज्ञान हो गया, तो 4 माह कम 70 वर्ष तक, क्या कहा, 4 माह कम 70 वर्ष तक उनकी दिव्य ध्वनि खिरी, और अंत में आ गया भगवान के उस समवसरण में पारसनाथ के 10 गणधर थे, 350 श्रुत केवली थे उनके समवसरण में, 10,000 उपाध्याय थे, 14 से अवधि ज्ञानी थे, 750 मनप्रिय ज्ञानी थे, और पारसनाथ के समवसरण में 1000 केवल ज्ञानी थे, 1000 रिद्धिधारी मुनिराज थे, 600 वादी मुनिराज थे, कुल 16,000 मुनि थे, 36,000 आर्यकाएं थी। 70 वर्ष विहार करने के बाद सम्मेद शिखर में 1 महीने पहले, निर्वाण से 1 महीने पहले आकर उनका विहार थम गया, समवसरण बिघट गया, चारों ओर शोर मच गया कि अब पारसनाथ निर्वाण जाने वाले हैं, दिव्य ध्वनि बंद हो गई है, विहार रुक गया। तो 1 महीने बाद और आज के दिन श्रावण शुक्ला सप्तमी को स्वर्ण भद्रकूट से पारसनाथ ने 4 आघातिया कर्मों का नाश करके निर्वाण दशा को प्राप्त किया। और आज का दिन, बस आज का दिन मुकुट सप्तमी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यूपी में मुकुट सप्तमी कहते हैं, मोक्ष सप्तमी मुकुट सप्तमी एक ही बात है। माने इस 24 के 23वें तीर्थंकर और सम्मेद शिखर से निर्वाण जाने वाले अंतिम तीर्थंकर पारसनाथ सदा सदा के लिए निर्वाण को प्राप्त हुए, जो अंत में क्रोध पर क्षमा की विजय हुई, बैर पर क्षमा की विजय हुई। पारसनाथ जैसा चरित्र पूरे आगम में कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। यदि इनकी कुछ और पार्श्वनाथ संबंधी जानकारी चाहिए तो वो भी सुनने जैसी है। पार्श्वनाथ का जन्म नेमिनाथ के जन्म होने के 84,650 वर्ष बीत जाने पर हुआ। नेमिनाथ के 84,650 वर्ष बाद पार्श्वनाथ का जन्म हुआ। दूसरे शब्दों में कहें तो पार्श्वनाथ नेमिनाथ के मोक्ष जाने के 83,750 वर्ष बीत जाने पर मोक्ष गए। पार्श्वनाथ का तीर्थ प्रवर्तन काल 278 वर्ष है। आप कहोगे आयु 100 वर्ष और तीर्थ प्रवर्तन 278,
कि जब तक अंतिम तीर्थंकर नहीं होंगे तब तक उन्हीं का तीर्थ कहलाएगा। समझ में आ रहा है बात? पारसनाथ के मोक्ष जाने के 250 वर्ष बीत जाने पर महावीर स्वामी मोक्ष गए। महावीर स्वामी का जन्म पार्श्वनाथ के जन्म से 278 वर्ष बीत जाने पर हुआ। पार्श्वनाथ के समय एक महादेव नाम का रुद्र, 11वें नाम का रुद्र और नाग कुमार नाम के 22वें कामदेव हुए। प्राणत स्वर्ग को तजकर आए। प्राणत स्वर्ग कौन से नंबर का है? 14वां। हाँ, तो तुम्हारी बात सही है, 16वां नहीं है फिर, लेकिन वो कथा में 16वां कैसे लिखा है वो अपन देखेंगे। पिता अश्वसेन, माता बामा देवी, सब मालूम ही है आपको। इस तरह से कुमार काल 30 वर्ष, राज्य नहीं किया। छद्मस्त अवस्था 4 माह है, केवल ज्ञान की अवस्था 4 माह कम 70 वर्ष, आयु 100 वर्ष, योग निरोध 1 मास का। दीक्षा उन्होंने दोपहरी में ली थी। वैराग्य का निमित्त है जाति स्मरण ज्ञान। प्रथम उपवास उन्होंने 4 दिन का किया। 300 राजाओं के साथ दीक्षा ली और कहीं लिखा है 606 राजाओं के साथ। इस तरह से पार्श्वनाथ सदा सदा के लिए निर्वाण को प्राप्त हुए। पार्श्वनाथ की कथा हमें सहज जीवन सिखाती है। पार्श्वनाथ की कथा हमको ये सिखाती है, कोई तुम्हारा कितना भी विरोधी हो जाए दुनिया में, यदि आप सही हैं तो अंत में आपकी विजय होगी। दुनिया में आपको और हमको हराने वाला कोई नहीं है। यदि हराने वाला कोई है तो हमारा मोह है, हमारी कसा है। सुनना, एक बीच में बात नहीं करो बेटे, ये सीखो। आपको कितनी बात मेरे को एक समझ में नहीं आ रहा। आप ऊंचे ऊंचे ग्रंथ पढ़ रहे हो, एक ही चीज समझ में आपके नहीं आ रही कि बीच प्रवचन में, स्वाध्याय में बोला नहीं जाता तो किस कीमत पे? मरने की कीमत पर भी। मैं आपको आश्चर्य हो रहा है। गुरुदेव के समय 2-2 हजार लोग सोनगढ़ में गुरुदेव का प्रवचन सुनते थे। आप तो 100-125 से लोग हो, एक किसी की मजाल नहीं कि कोई एक अक्षर भी बोल जाए तो वक्ता का मन लगे। आप बाद में खूब बोलो, आपस में तत्व चर्चा करो, कमरे पे समझ में नहीं आता हमसे पूछो, लेकिन आप बीच में बोलना ही तो गलत है। जिज्ञासा हो तो आप हाथ उठा के पूछो तो हम आपका जिज्ञासा का समाधान करेंगे आपका। तो ये पार्श्वनाथ की कथा ये बताती है कि कोई तुम्हारा कितना भी विरोधी सही, कोई कितना भी क्रोधी सही, कितना भी बलवान सही, यदि आप आत्मज्ञानी हैं, आप यदि आत्मज्ञान की कला आपको आती है, जीवन जीने की कला आपको आती है, तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तीर्थंकर अवस्था में भी, मुनि अवस्था में भी, बाल अवस्था में भी तीर्थंकर के रूप में इतना बल था जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कितना बल था, तो भी पारसनाथ ने प्रतिकार नहीं किया। पारसनाथ यदि प्रतिकार करते कमठ का तो आज हम उनको वेदी में नहीं बैठाते। आज वो वेदी में बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं कि वो अपने अंदर प्रवेश कर गई, अपने आत्मा का उन्होंने कल्याण किया। इस तरह आज का दिन पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ। लोग समेत शिखर जाकर निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं। लाडू वाड़ू ये तो सब विकृतियां हैं। अपने जैन दर्शन में लाडू चढ़ता ही नहीं है, सच देखा जाए। ये तो सब परंपराएं बाहर से आई है। निर्वाण का पर्व मनाना है तो आप क्षमा करना सीखो दूसरे को। निर्वाण पर्व मनाना है तो आत्म आराधना सीखो पार्श्वनाथ की तरह। निर्वाण पर्व मनाना है तो पार्श्वनाथ की तरह सहनशील बनने सीखो। कितना सहनशील होगा आदमी, छोटी छोटी बातों में कहता है इसने मेरा ऐसा कर दिया, इसने मेरा ऐसा कर दिया। तो तुम जैन कुल में काय का जन्म लिया? पार्श्वनाथ की कथा सुनकर भी सहनशील नहीं बनी और दूसरों पर दोषारोपण करने की आदत खत्म नहीं हुई तो मनुष्य भव मिलना या न मिलना बराबर हो जाएगा। एक भी भव में पार्श्वनाथ ने शिकायत नहीं करी कमठ की। देखो आश्चर्य। और अंत में निर्वाण को प्राप्त हुए। तो हम सब भी पार्श्वनाथ के इस चरित्र को सुनकर आत्म कल्याण के मार्ग में लगे, उपसर्ग सहने की शक्ति प्राप्त करें, दूसरों पर दोषारोपण बंद करें और अपने आत्म कल्याण करें, दूसरों को क्षमा करें,
बैर से बैर नहीं जीता जाता, क्षमा से बैर जीता जाता है। इस प्रकार आज की कथा समाप्त होती है। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की।